प्रश्नावली 2.1 से कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा आप सबका? बस तुम लोगों का नहीं है। 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2.2 से ना जी, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। थर्ड 2.1 का कौन सा? अच्छा देखता हूं क्या दिया है। कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है बेटा, इसका मतलब समझ पा रहे हो लोग? द्विपद और एक दिया है एक पद और साथ में दिया है 35 घात। ये घात 35 है और इसमें भी लेकर चलना है 35 घात ही है ना। 100 घात, 100 घात हो गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, आधार के ऊपर घात लगाया जाता है ना। तो अगर कोई संख्या है तो उस संख्या के ऊपर 35 घात होना चाहिए प्लस पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक, संख्या मैंने ले लिया क्या चीज, कोई संख्या ले लिया एक यक्स और यक्स पे घात कितने चाहिए 35, लेकिन अभी तो केवल एक ही पद बना। पद बनाने के लिए क्या काम करते हैं, प्लस या माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक, तो हमको 2 पद बनाना है। 2 पद बनाने के लिए मैंने क्या काम किया, प्लस लगाया चाहे माइनस लगाया, एक संख्या और लिख दिया, कोई भी एक अंक लिख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, द्विपद हो गया। द्विपद का मतलब उसमें 2 पद होने चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए, 35 घात होनी चाहिए। तो मैंने 35 घात लगा दिया और पदों की संख्या 2 बना दिया। इसमें क्या बोला है कि बहुपद तो बनाना है, घात कितनी होनी चाहिए 100। बेटा जो घात लगाया जाता है किस पे लगाया जाता है, चर राशियों के ऊपर लगाया जाता है। कोई चर राशि ले लीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए। मैंने एक्स लिया, एक्स के ऊपर कितना लगाना है 100 घात लगाना है। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक पद। ठीक, एक पद होनी चाहिए, तो एक पद तो है ही। आपका आंसर ये बन गया और एक आंसर ये बन गया, हो गया, इतना ही है। और अगला क्वेश्चन बोलो। और नहीं है कोई, लगा कर नहीं आया बोलो। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा बताना है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? कौन सा क्वेश्चन बताएं तीसरे का? बहुत सारे क्वेश्चन है। लिखा है 5x माइनस पाई। 5x एक्सरसाइज है 2.2। तुम लोग पढ़ कर नहीं आए हो लोग, ऐसे ही अल्टप्पू पूछ रहे हो लोग। ठीक है, अल्टप्पू पूछ रहे हो लोग। ये क्वेश्चन दिया है px बराबर 5x माइनस पाई और कामा लगाकर बोला क्या है, x इक्वल टू 4/5, x इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बेटा संगत बहुपद के अगर शून्यक होगा, ये मान जो दिया है, कह रहा है कि ये बहुपद जो दिया है इसका एक शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है कि x की जगह पे अगर ये मान रख दें तो ये पूरा का पूरा शून्य बन जाए। अगर ऐसी स्थिति है तब तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो चेक करते हैं कि शून्यक है कि नहीं। ठीक, यानी x की जगह पे इतना मान रखेंगे तो हल करने पे इसका आंसर कितना आना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य का मतलब यही होता है, x की जगह रखो, x की जगह रखेंगे तो p हो गया, x की जगह रखना कितना 4/5 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 4/5 और माइनस पाई। ये तो कट गया तो कितना आया 4 - पाई। क्या p 4/5 का मान शून्य आया है क्या? शून्य तो नहीं आया है।
तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। बस काम खत्म। देख लो, आंसर मिला लो। चलो आगे बोलो, इसमें का और कोई क्वेश्चन? इसी का 6 अरे यही तो है जो अभी सर बताए थे। देख ले रहे हैं, क्या करना है। कह रहा है LX प्लस यम ना, क्वेश्चन दिया हुआ है 6 में PX बराबर LX और प्लस M, कामा लगाकर क्या कह रहा है x बराबर माइनस यम बटा में L, x बराबर माइनस यम बटा में L। ठीक, इसका भी सेंस वही है। कह रहा है कि x का मान अगर इसमें रखें, शून्यक दिया, वो कह रहा है कि ये जो है एक प्रकार का शून्यक है। ठीक है, अगर शून्यक होगा तो इसका मतलब है कि x का मान यहाँ पर रखें इस बहुपद के अंदर, तो इस पूरे बहुपद का मान कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अगर है शून्यक तो आंसर शून्य आएगा, अगर नहीं है तो शून्य नहीं आएगा। तो चलो चेक करते हैं। पी एक्स की जगह पे हो जाएगा माइनस यम बटा में L, बराबर हो जाएगा L गुणे माइनस यम बटा में L और प्लस M। देखो ये कट गया, आया माइनस यम बटा प्लस यम और आंसर हो गया 0। तो हम कह सकते हैं क्या चीज, x बराबर माइनस यम बटा में L, ठीक है, पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक है। बात स्पष्ट हुई? कर पाओगे लोग? सही है? हाँ एकदम बताएंगे, कॉपी कर रहे हो लो ना, अच्छी बात है। मैं भी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इसी का 7वां ना, एकदम देखो लो, लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, और क्या बताया हुआ है, x की वैल्यू दे रहा है कितना, -1/√3, -1/√3 और एक कॉमन 2 में दिया है √3। क्यों ऐसा दिया हुआ है? देखो ध्यान से सुनो, यहां पे देखो ये स्क्वायर के रूप में है, इसका मतलब है कि x के दो मान संभव हैं। वो दो मान क्या है, ये यहां पे दिया हुआ, एक मान ये है x का और एक मान ये है x का, दो मान है। ठीक, अगर शून्यक होगा, ये दोनों के दोनों मान अगर शून्यक होंगे तो उस संख्या में रखने पर, यानी x की जगह पर रखने पर, उसको पूरे को क्या काम करेंगे, बहुपद को शून्य बना देंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग लेकर चलते हैं x बराबर -1/3 के लिए, √3 के लिए क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा p ब्रैकेट में -1/√3 बराबर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/√3, ये नेगेटिव है बेटा, का स्क्वायर -1 है ना। यहां से हल करेंगे तो ये 3, ये स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, -1, ये खत्म हो गया कट करके, तो आएगा 1 - 1, यानी आंसर आ गया 0। ठीक, एक तो आंसर निकल गया, दूसरा चेक करते हैं। x बराबर 2/√3 के लिए क्या मिलेगा, p 2/√3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर -1,
ये हो जाएगा 3 माइनस 3 गुणे 4 हो जाएगा 3 माइनस 1, ये है 4 माइनस 1 यानी आ जाएगा 3, यानी P 2/√3 का जो मान आया वो इतना आया, और यहाँ पे आया आंसर P -1/√3 का मान जो आया वो 0 आया। ठीक, तो शून्यक कौन है? शून्यक ये वाला है, ये वाला शून्यक नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या? ठीक है, x बराबर -1/√3 px का शून्यक है जबकि x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है। आई बात समझ में? कर पाओगे लोग? नहीं कर पाओगे लोग? बहुत तेज हो लोग, कर लोगे लोग। चलो अब तुम लोग लगा के दिखाओ, मैं सवाल देता हूं। एकदम रुके हैं, एकदम रुके हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 x-1। देखो px बराबर दिया हुआ है x+1 और x-2, ठीक, और बताया है कि x बराबर 1 -1 + 2 -1 और ये 2, बताना है कि ये शून्यक है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आप सबके सामने है, शून्यक है कि नहीं। कहोगे सब हल्का हल्का तो हम बता दिए, गड़ू वाला हमको दे दिए हैं, है ना। है विशाखा आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बस। काहे थोड़ा थोड़ा आ रहा है? मतलब पढ़ नहीं रही हो। अब तो पूरा आना चाहिए, रिवीजन चल रहा है। चलो, एक चैप्टर क्लास 9th का ऐसा है जिसको पढ़ना अनिवार्य है फिर से, और अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। ठीक, कौन? इससे तो बहुत कठिन तो नहीं है। आता ही है ना, सबसे ज्यादा ये लगा? यस सर। चलो, कितना आंसर आया? 0 आया दोनों में? 0 आ गया दोनों लोगों का? यानी क्या काम करेंगे? x बराबर -1 के लिए लेकर चलेंगे। ठीक, तो हो जाएगा p -1 बराबर होगा क्या? x की जगह -1 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 -2। ठीक, यानी ये हो जाएगा 0 और ये बनेगा -3, तो आंसर हुआ 0। यानी p -1 का आंसर कितना आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला शून्यक है। अब चेक करते हैं P2 के लिए। P अब 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा, यहाँ से x की जगह पे 2 रखना है, और ये 1, और दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2,
तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, यानी ये हो गया 0, यानी P2 के लिए भी ये क्या होगा, शून्य आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर x-1 और 2 दोनों क्या हैं, शून्यक हैं। आपको बताना है इसमें कि बहुपद है या नहीं है, पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं। पहला क्वेश्चन दिया है 4x² माइनस है 3x + 7। दूसरा क्वेश्चन है 3 गाड़ी में t प्लस t गाड़ी में 2। तीसरा क्वेश्चन है y + 2/y। इसमें से छांट कर बताना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बहुपद चेक करना कि बहुपद है या नहीं। मयंक आ रहा है, नहीं आ रहा है? गुस्सा भी नहीं आ रहा है, हैं? कि नहीं आ रहा तो हम गुस्सा करें? चीटिंग 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 चीटिंग। नहीं सर, हाँ, क्वेश्चन देख रहा है। क्वेश्चन तो बेटा यहाँ लिखा हुआ, बुक बंद करो, बुक बंद करो ना, पेन डाल के बंद करो ना। हाँ, आप पहले इसको बता लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे आया आंसर हो गया। चलो बताओ, पहला क्या है, बहुपद है कि नहीं है? दूसरा नहीं है, और तीसरा ये भी नहीं है। ठीक, तीसरा हो सकता है, कैसे? श्योरली नहीं तो श्योर हो ना, तो मैथ में एक ही आंसर आता है, या तो हाँ या तो ना, बीच वाला नहीं आंसर माना जाता है। नहीं है, श्योर हो लोग, मतलब बराबर 0 हो जाएगा। एक नंबर ना का और एक नंबर हाँ का बराबर 0 हो जाएगा। सुनो ध्यान से, कैसे पहचान में आएगा कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो बहुपद का एक ही जवाब है, ठीक है, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर, इसको अगर समझ लोगे लोग तो समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया। दूसरी चीज पूर्णांक या पूर्णघात। ठीक, घात जो होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, घात अगर पूर्ण है किसके ऊपर भाई? चर राशि के ऊपर। ठीक, और चर राशि है जो वो ऋणोत्तर होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋणात्मक, उसके ऊपर घात नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक घात होता है, दूसरी चीज भिन्नात्मक, पूर्ण घात होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण घात है तो भी क्या है कि अगर पूर्ण घात मिलेगा, ठीक है, तो जा करके वो बहुपद होगा। दूसरी चीज घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणोत्तर, ऋण से मतलब माइनस वाली घात से अलग, यानी धनात्मक वाली घात होना चाहिए। अब देखो इसमें पहली चीज कि अगर इसको करणी में लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि t के ऊपर जो लिखा जाएगा वो 1/2 लिखा जाइए। ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्लियर? यहाँ आ जाओ, ये तो सही है, एक घात मिलेगा। इस पे क्या मिलेगा? इस पे एक घात तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा y + 2 गुणे, इसका मतलब हो जाएगा y पे पावर -1। और मैंने क्या बताया था कि ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक घात आ गया, इसका मतलब है बहुपद ये भी नहीं है, बहुपद ये भी नहीं है।
और इसमें क्या है, ये धनात्मक घात है, इसका भी धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो चर राशियों का अगर धनात्मक घात मिलता है तो इसका मतलब धनात्मक प्लस पूर्ण संख्या, तब तक बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। ठीक, कर पाओगे लोग? एक सवाल लास्ट, इसको बताओ, y² प्लस करणी में 2 बहुपद है या नहीं? बहुपद है? श्योर हो? बट करणी में 2 दिया है। अभी तो मैंने बोला कणिगत नहीं होना चाहिए। अब बताओ लो, बहुपद है कि नहीं है? बताओ, नहीं आ रहा है बेटा। चर राशि जो होती है, चर राशि के ऊपर बात की जाती है। अचर राशि करणी में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, इसमें देखो चर राशि के ऊपर चर्चा की गई है, यहाँ भी चर राशि है, यहाँ भी चर राशि मैंने लिया, और यहाँ भी चर राशि के ऊपर ही चर्चा किया मैंने। यहाँ पे चर राशि y² यानी ये घात पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये बहुपद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ऋणात्मक है, धनात्मक है, भिन्न है, परिमेय हो, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर राशि हमको देखने के लिए बस चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है ऋणात्मक भी है या भिन्नात्मक भी है तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ो फिर, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन दिया है शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर शून्य ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि px को आप शून्य मान करके हल करोगे। ठीक है, तब x का मान निकल करके आएगा, और जब x का मान निकल करके आ जाएगा तो जाकर के आपका हल निकल करके आएगा। ठीक है, देखो लिखा है क्वेश्चन में px बराबर x प्लस 5, px बराबर x प्लस 5, और कह रहा है कि क्या, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। बेटा शून्य ज्ञात करने के लिए ये मानकर चला जाएगा कि px का मान किसके बराबर होगा, यदि शून्य के बराबर है तब इसका शून्य ज्ञात करेंगे। अगर px का मान शून्य के बराबर नहीं होगा तो फिर ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मान कर चले क्या चीज कि px का मान कितना है, शून्य है। अगर px का मान शून्य है तो px का मान तो ये भी है, इसका मतलब है कि x प्लस 5 का मान कितना है, शून्य है। जब x प्लस 5 का मान शून्य है तो x बराबर कितना आएगा, ये उस साइड जाएगा तो -5 आएगा, यानी x माइनस मतलब x का जो मान निकल करके आएगा वो आएगा क्या चीज, -5। यानी कह सकते हैं कि px बराबर x प्लस 5 का शून्य का मतलब x का मान कितना है, -5 है। बात स्पष्ट हुई। शून्य का मतलब है कि उस राशि में, यानी सवाल के अंदर चर राशि की जगह पर अगर मान हम लोग -5 रखेंगे तो उस बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। शून्य का मतलब यही होता है। ठीक, अब एक सवाल मैं देता हूं, लगा के दिखाओ। 3x - 2, px बराबर दिया है 3x - 2, इसको हल करके बताओ इसका शून्य कितना है। कंप्यूटर गर्म हो गया है, कवर लगा था ना इसीलिए गर्म हो। अरे इतना लूज है भाई, देख नहीं रहे हो, खोपड़ी नहीं खोपड़ा है।
कंप्यूटर गर्म हो गया। आ गया बेटा? देखो क्या करोगे लोग, नहीं आया तो क्या करेंगे? यदि आप लेकर चलते हैं पी एक्स का मान 0 के बराबर, तो पी एक्स की जगह रखेंगे कितना? 3x - 2 = 0। इस राशि को उधर भेजो, 3x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना आएगा? 2/3। यानी पी एक्स और क्या लिखना है? शून्य ज्ञात करना था ना। ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 2/3 पी एक्स का शून्यक है। इसको लगा के देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पी एक्स बराबर दिया है ए एक्स और बताया कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो बताना है। चलो वो पूछने जा रहे थे, इसको बता दो। सी एक्स प्लस डी, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का मान जो है, सी का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, साथ में सी और डी दोनों के दोनों हैं क्या? तो दोनों के दोनों वास्तविक संख्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। पहला वाला कितना आंसर आया? 0/में ए। बेटा 0/में का मतलब 0 होता है। हाँ, कटा देंगे ना फिर। जिसका जिसका नहीं आ रहा है वो दीवार में एक बार अपने कंप्यूटर को लड़ाए, ताकि कंप्यूटर का जो तार और बचा हो चाहे सब जुड़ जाए। हाँ, नहीं तो आपस में कंप्यूटर को लड़ाए, जिसका मजबूत होगा बचा रहेगा। हाँ, नहीं तो बताओ, देखो लाइन लगा हुआ है, 4-5 बोर्ड लगा हुआ है, चारों 5 बोर्ड का यूज किया जाए। इधर 3 बच्चों के लिए भी लगा हुआ है, इधर 5 लड़कियों के लिए लगा हुआ है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, ये बगल में, ये मेरे लिए है। चलो बता दें क्या काम करेंगे इसको। पी एक्स बराबर, सेम बेटा प्रोसेस है, पी एक्स बराबर 0 लेकर चलेंगे तो लिखेंगे क्या? ए एक्स बराबर 0। ठीक, हमें ये बताया कि ए का मान 0 नहीं है, एक्स का मान तो हो सकता है ना 0। ठीक, हमने लिखा ए एक्स बराबर 0। अब क्या काम करेंगे? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0/में ए। जब 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पी एक्स का है, पी एक्स का शून्यक है। बेटा याद रखना, एग्जाम वाले सीधे क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि रिवीजन का मतलब हर एक क्वेश्चन नहीं बताना है मुझे, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए। यहां पे लिखा हुआ पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और साथ में बताया कि c का मान 0 के बराबर नहीं है और c और d दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। ठीक, अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब है, कैसे लगाएंगे इसको? लेकर चलेंगे कि पी एक्स का मान, यदि पी एक्स बराबर 0 तो करेंगे क्या? यहां से सी एक्स प्लस डी बराबर हो जाएगा 0, तो सी एक्स बराबर ये जाएगा उस साइड तो हो जाएगा -d, तो x का मान कितना आएगा? -d/में c।
आपका आंसर इतना आएगा, यानी कह सकते हैं कि x बराबर माइनस डी बाई सी पी एक्स का क्या है, पी एक्स का शून्यक है। ठीक, कॉपी कर लो। खत्म हो गया एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज से। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है? किसमें बेटा ये x लिखा है? हाँ, ऊपर से बनते आ रहा है, मतलब नीचे जाकर कुछ और हो जा रहा है क्या? एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया हुआ है क्या चीज कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। x प्लस 1 एक गुणनखंड है। अब बहुपद क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। दे रहा क्वेश्चन में x पे पावर 4 x पे पावर 3 पी एक्स बराबर दे रहा है कि x पे पावर 4 है प्लस x पे पावर 3 है प्लस x पे पावर 2 है प्लस x है प्लस 1 है। ठीक है, ये कह रहा है कि पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड ये है। बेटा अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका मतलब है कि ये जो अगर गुणनखंड होने का मतलब है कि x का जो मान होगा इसमें एक शून्य के जैसा काम करेगा। शून्य के जैसे काम करने का मतलब क्या है, x का मान अगर इस संख्या में रख दिया जाए तो ये क्या काम कर देगा, शून्य बना देगा पूरे px को। आई बात समझ में? तो x का मान होगा कितना। अब एक बात सुनो ध्यान से, करने का मतलब है कि ये संख्या अगर इसका एक गुणनखंड है, यानी इसका गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि अगर इस संख्या में अगर भाग दे इस संख्या से तो भाग पूरी तरह चली जाए और शेषफल क्या बचे, शून्य बचे, तभी तो गुणनखंड माना जाएगा। अरे ऐसे समझो ना, जैसे मैंने 12 ले लिया, ठीक, और मैंने कह दिया क्या कि 3 12 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड होने का मतलब क्या, 3 से यदि 12 में भाग दें तो 12 क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो 3 से अगर भाग दें 12 में तो कितना आ जाएगा, 4 बार में 12 कट जा रहा है। गुणनखंड है तब तो कट जा रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, शून्य। ठीक, तो उसी तरह से इस सवाल के अंदर भी अगर ये संख्या इसका गुणनखंड होगा तो इसका मतलब है कि भाग देंगे तो भागफल कितना, सॉरी शेषफल कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक तरीका होता है शेषफल ज्ञात करने का तरीका। और शेषफल ज्ञात करने का तरीका सबसे आसान काम क्या है कि इसको तुलना कर लेंगे हम लोग कैसे कि यदि x प्लस 1 बराबर अगर 0 मान कर चले, ठीक, तो इसका मतलब है कि x बराबर आएगा -1। x का मान तो मैंने इससे ले लिया, x का मान कितना आया, -1। अब क्या काम करेंगे, p x में x का क्या करेंगे, मान रखने पर। तो px का मतलब क्या है, px का मतलब इतना है, यानी -1 बराबर हो जाएगा, p -1 बराबर हो जाएगा, ठीक, -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर 3 प्लस -1 पे पावर
2 और प्लस -1 और +1। -1 पे पावर 4 होगा तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा -1 और ये +1। ठीक, ये माइनस और ये प्लस खत्म होकर 0, ये प्लस और ये माइनस खत्म होकर 0 और आंसर कितना बचा 1। यानी P -1 बराबर कितना आया 1 आया। हमने क्या काम किया था 0 मानकर चला था, लाना कितना था 0 लाना था। 0 आया क्या 0 तो नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड होता तो आंसर कितना आता 0 आता। आई बात समझ में। तो आंसर तो हमारा कितना आया 1 आया है, आंसर 1 आया है। इसका मतलब है कि x + 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई टाइम बताए मुझे। अभी 5 मिनट। तुम लोग घड़ी नहीं घोड़ा देखने आते हो है। चलो इस सवाल का आंसर बताओ। इसी सवाल के लिए है, x + 1 के लिए गुणनखंड है कि नहीं। सवाल दिया है x पे पावर 4 प्लस 3x², 3x पे 3 और 3x² प्लस x + 1, इसको लगा के बताओ। ये एक बहुपद है और इसका एक गुणनखंड ये है कि नहीं है, ये देख करके बताना है। ठीक है, जैसे ही सवाल को लगाया गया वैसे ही उसको। ठीक है, यानी x + 1 उसका गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है, ये बताना है। इस वाले को इरेज करें। बेटा एक टेस्ट लेंगे तुम लोगों का। अब टेस्ट लें, यही तो नहीं बताएंगे। टेस्ट लाएंगे और चॉकलेट लाएंगे। जो फर्स्ट जो आएगा उसको चॉकलेट देंगे और लास्ट जो आएगा उसको मुक्का। जो लास्ट है, हाँ ये बात तो सही है। तो जानते नहीं है ना, टीचर उल्टा काम करते हैं। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक टेस्ट नहीं लेते हैं। तो साइंसिया कहाँ खत्म करना है, थोड़ा सा बाकी है, खत्म कर देंगे। बायोलॉजी कल इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बाकी है, वो क्या बोलते हैं साउंड वाला। ठीक, तो इस वीक में बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। हैं सोनार के बारे में बताना है भाई, अब उसके बारे में यूजेज बताना है थोड़ा सा। आया, गुणनखंड नहीं है। क्या काम करना है, x का मान -1 रखना है। देखो यहाँ तक स्टेप सेम रहेगा, यहाँ भी ये भी सेम रहेगा। ठीक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का स्टेप सेम रहेगा, बस ये वाला स्टेप बदल जाएगा। क्या बदल कर आएगा, चलो मान रखो। इसमें क्या रखना है भाई, x की जगह -1 पे पावर 4 प्लस हो जाएगा 3 गुणे -1 पे पावर 3 प्लस हो जाएगा 3 गुणे -1 पे पावर 2
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा -1 और ये +1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस, इसका हल करेंगे तो 3 गुणे -1 आएगा, ठीक, क्योंकि पावर 3 है। पावर सम संख्या रहेगा धनात्मक आएगा, पावर विषम होगा तो ऋणात्मक आएगा, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 1 और ये हो जाएगा -1, दोनों का गुणा करेंगे तो, और ये +1, ये तो कट गया, ये आंसर आया 1, ये आंसर कितना आएगा -3, ये +3, वो तो खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो गया, आंसर कितना आया 1 आया। और px का मान यदि 1 आएगा तो बहुपद नहीं होगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शून्यक नहीं होगा। और आपका आंसर कैसे आ गया था? आप ही का जी, किसका आंसर आया था? किसका था? मैं बोली थी गुणनखंड नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, बच्चा सा, गुणनखंड करना है। x पे पावर 3 प्लस, सॉरी माइनस है, 2x स्क्वायर -x और +2, इसका गुणनखंड करना है, छोटू सा है। करके बताओ। कल वाली क्लास अब्सेंट मत करना लो, क्योंकि कल अच्छा सवाल है।